नमस्ते। आज हम आपको हमारे इस वैदिक बीजगणित के वर्ग के प्रकरण में एक नए सूत्र से वर्ग करवाएंगे। वह हमारा वैदिक सूत्र है द्वंद्व योग। आइए द्वंद्व योग के द्वारा हम आपको बीजगणित के वर्ग करना बताते हैं। आइए पहला सवाल करते हैं। ये है पहला सवाल, 2x धन 4, हमें इसका वर्ग करना है। तो ये सबीज है। अब हम पहले इसको निर्वीज करके अंकगणितीय रूप बनाएंगे इसका। तो वो होता है हमारा 24। तो हमें 24 का वर्ग निकालना है। तो द्वंद्व योग में क्या होता है कि हम संख्या के अंक इस प्रकार लिखते हैं। पहले हम पहला अंक लिखेंगे, इसके बाद में 2 अंक लिखेंगे, इसके बाद में 1 छोड़ के आखिरी अंक लिखेंगे। ये हो गया हमारा इसका विस्तार। अब हमें इनका द्वंद्व योग करना है। तो इसका द्वंद्व योग क्या होता है? एक संख्या का द्वंद्व योग तो वर्ग होता है, और 2 संख्या का द्वंद्व योग जो होता है ना, वो आई टाइप का मेथड होता है। ये एक प्रकार से ऊर्ध्वतिर्यक विधि का ही एक अनुप्रयोग है। इसको हम इस प्रकार करेंगे। 2 का वर्ग हो गया 4, और 24 का जो है ना, इसका हम केवल क्रॉसिंग करेंगे। तो 2 चौको 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16, ये हो जाएगा 16। और इस 1 अंक है, इसका हम केवल वर्ग कर देंगे। तो 4 चौको 16, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सबीज बना देंगे। तो सबीज हम किस प्रकार बनाएंगे? 4x वर्ग धन 16x धन 16, ये हमारा सबीज आंसर हो गया, सबीज उत्तर हो गया। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये जो है ना 2 अंकों का है, इसमें 2 पद हैं। अब ये 3 पदों वाला है। 3x वर्ग धन 2x धन 3, इसका हमें वर्ग करना है। तो इसका अंकगणितीय रूप कितना है? 3 2 3। अब हमें इसका विस्तार करना है। तो पहले लिखेंगे हम 1 अंक, फिर लिखेंगे हम 2 अंक, फिर लिखेंगे हम 3 अंक, फिर 1 छोड़ के लिखेंगे, फिर आखिरी अंक लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 पदों का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम द्वंद्व योग के द्वारा कैसे लिखेंगे? 3 का वर्ग 9 होता है, और ये जो है ना 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 और 6 12 हो जाएगा। और ये 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, 9 9 18 और 2 दूनी 4, 18 और 4 कितना होता है? 22, ये हो जाएगा 22। अब 2 3 6 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 12, और 3 तिरका 9, ये हो जाएगा 9। अब हम इसको सबीज बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9x, इसके 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 की घात चढ़ा देंगे हम, धन 12x 3 धन 22x 2 धन 12x धन 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल विधि है। हम इस विधि से हम बीजगणित के कैसे भी वर्ग कर सकते हैं। अब आइए एक सवाल और लेते हैं हम। ये है 4 अंकों का, इसमें 4 पद हैं। ये है 2x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 2, हमें इसका वर्ग करना है। तो विधि वही है। पहले हम इसको निर्बीज करेंगे, अंकगणितीय रूप बनाएंगे। ये है 2 3
3 2। हमें इसका वर्ग निकालना है, तो इसको हम विस्तृत रूप में लिखेंगे द्वंद्व योग के अनुसार। तो पहले लिखेंगे हम 1 अंक, फिर लिखेंगे 2 अंक, फिर लिखेंगे 3 अंक, फिर लिखेंगे 4 अंक। इसके बाद में एक एक छोड़ के लिखना है हमें। 3 3 2 3 2 और 2। अब हम इसका द्वंद्व योग के द्वारा इसको आंसर निकाल लेंगे हम। तो ये है 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 12। 2 3 6, 3 दूनी 6 12 और 3 तिरका 9, 12 और 9 21। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर 2 है, 2। अब इसका करेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 8 और 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 18। 18 और 8 कितना होता है? 26। और ये 3 दूनी 6, 2 3 6 12 और 3 तिरका 9, 12 और 9 21। और ये 3 दूनी 6 और 2 3 6 12 और ये 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसको सबीज बना देंगे। तो 4x, इसके ऊपर कितने की घात चढ़ेगी? 1 2 3 4 5 6 की घात। अब 12x, इसके ऊपर 5 की घात चढ़ेगी। इसके बाद में 21s, इसके ऊपर 4 की घात चढ़ेगी। इसके बाद में 26x, इसके ऊपर 3 की घात चढ़ेगी। इसके बाद में 21x 2 धन 12x धन 4। ये जो है ना हमारा सबीज आंसर हो गया। बहुत बढ़िया विधि है और बहुत सरल विधि है। बीजगणित के वर्ग जो है ना, हम इस विधि से बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम श्रम में कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।